हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 2। इससे पहले कि हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन होगा उसे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। जैसा कि आप सबको वैसे पता ही है इसके बारे में कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो अभी एग्जाम होना है उसमें रीजनिंग जो सिलेबस में आपको बताया गया है, तो रीजनिंग उसमें आपके 10 मार्क्स का आपको रीजनिंग से पूछा जाएगा। तो बिल्कुल सेम मतलब उसी पैटर्न में, और ये कह सकता हूं कि जैसे मॉडरेट टू हाई लेवल में मैंने जो मॉक टेस्ट आपको तैयार किया है, ताकि आपको एग्जाम से पहले क्या है आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपको वहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइट, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है 2, 15, 4, 12। अब इसके साथ में बताना चाहूंगा, ये नंबर सीरीज से आपको क्वेश्चन है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो भी आपको सिलेबस में जो आपको जैसे टॉपिक मेंशन किए गए ना, अगर आपको पता होता है ना कि ये इस टॉपिक से इस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है आपको इस टाइम पे ये समझने के लिए कि क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपके लिए कुछ नया नहीं होगा वहां पे। राइट, तो क्वेश्चन को भी हम स्टार्ट करें उससे पहले जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखो नंबर सीरीज का मैंने आपको ना नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूं तो बेसिक की जो वीडियो दी है ना, उसमें मैंने कुछ अप्रोच दी है आपको। अप्रोच मतलब कुछ पॉइंट बताए हैं मैंने कि आपने नंबर सीरीज को देखते ही सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में सपना तो आने वाला है हमें कि इसके बाद ये कौन सी प्लस की होगी, मल्टीप्लाई की होगी, माइनस की होगी या डिवाइड की होगी। राइट, या इसमें स्क्वायर का पैटर्न लगेगा या क्यूब का पैटर्न लगेगा। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए मैंने क्या किया, आपको रामबाण दिया मैंने। बेसिक की जो क्लास है वहाँ पे एक बार विजिट कीजिएगा। देखो इस वीडियो में ये मॉक टेस्ट है, इसमें इतना हम डिटेल में नहीं जा पाएंगे, बट हाँ थोड़ा थोड़ा साथ साथ में बताता चलूंगा। राइट, देन जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार प्लीज़ विजिट कीजिएगा। संपूर्ण रीजनिंग करके नाम है प्लेलिस्ट का इसी चैनल के ऊपर। वैसे मैं आई बटन में भी वीडियो लगा दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2, 15, 4, 12, 6, 7। अब देखो मैंने पहले बताया था आपको कि सबसे पहला स्टेप क्या था कि सर पहला नंबर चेक करें, देन लास्ट का नंबर चेक करें जो क्वेश्चन मार्क से लास्ट हो इस साइड को। राइट, इमीडिएट नियर जिसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इमीडिएट नियर कौन था, 7 था। तो आपने देखा कि 2 और 7 के बीच में बहुत कम डिफरेंस है सर। तो सर आपने बताया था कि अगर कम डिफरेंस हो तो या तो प्लस की बनेगी या माइनस की। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग अगर होगी तो प्लस की बनेगी और डिक्रीजिंग होगी तो माइनस की बनेगी। बट इसमें तो सर ऐसा है कि एक बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो ये तो बन नहीं रही है, कुछ सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो अब याद कीजिए, आप जो बेसिक की जो क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि कुछ सीरीज ऐसी होती हैं आपको कि मतलब जैसे प्लस माइनस जो मैंने बताई है आपको सीरीज, वो उसके बाद कुछ सीरीज होती हैं अल्टरनेटिव। कौन सी होती है, अल्टरनेटिव सीरीज होती हैं। अल्टरनेटिव सीरीज सर कौन सी होती हैं, देखो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने लगेंगे ना, जैसे मान लो डिफरेंस निकालेंगे आप, यहाँ पे कितना 13 का डिफरेंस आएगा, 15 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 11 का डिफरेंस आ जाएगा। वो भी आपको निकालना है ऐसे कि मतलब माइनस में आएगा पहले या किस चीज़ में आएगा। फिर जब आप इसको निकालते जाओगे, वैसे सिंपल बता रहा हूँ, तो 8 का है तो ये सीक्वेंस नहीं बन रहा है ना कुछ। तो देखो ये जो सीरीज होती है ना, ऐसे जब एक नंबर बढ़ता है फिर घटता है, बढ़ता है सॉरी कम होता है फिर बढ़ता है, कम होता है फिर बढ़ता है, तो ये अल्टरनेटिव सीरीज है। क्या है, अल्टरनेटिव सीरीज। देखो थोड़ा सा मैं समय लूंगा, क्योंकि मेरा तरीका वो नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवा के जाऊं और ये मॉक टेस्ट हो गया। ओके, ऐसा नहीं है। आपको एक अप्रोच दूंगा ताकि सॉरी इसके लिए, ताकि इस अप्रोच से आप क्या कर सकें, जब भी आप सेल्फ स्टडी करें तो आप एक एग्जाम में अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकें। राइट, तो यहाँ पे देखिए, आप अगर इस अप्रोच को समझ गए तो आप ये इस क्वेश्चन के लिए 1 से 5 सेकंड लगाएंगे, हार्डली 5 सेकंड बोल रहा हूँ। राइट, तो देखो अल्टरनेटिव सीरीज का क्या मतलब होता था कि सर जो फर्स्ट नंबर है उसका अल्टरनेट ये बनेगा, मतलब एक को छोड़ के ये आएगा, फिर इसको एक को छोड़ के ये सीरीज बनेगी, देन एक को छोड़ के इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप 2, 4, 6 मतलब सीक्वेंस बन रहा है ना। देखो 2, 4, 6 मतलब 2, 2 का डिफरेंस है, मतलब आगे पॉसिबिलिटी है कि 2 का डिफरेंस होगा। तो 2 का अगर डिफरेंस होगा आगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। आपने बोला ठीक है सर 8 आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट जो हमारा वो है वो कौन सा पैटर्न है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 12 है। तो मतलब 15, 12 मतलब 4 छूटा ना, 12 से 6 छूट जाएगा तो 7 आ रहा है यहाँ पे। मतलब 15 से 12 को माइनस कितने हुए, 3। देन 12 से 7 को पीछे 12 पिछली तरफ जा रहे हैं ना यहाँ पे, तो माइनस कितने हुए, 5। अब देखो यहाँ से पीछे करेंगे तो आपने मैंने बताया था आपको, आपको प्राइम नंबर का पता होना चाहिए, ऑड नंबर का पता होना चाहिए,
सम नंबर का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो ये नंबर चल रहे हैं ये ऑड नंबर चल रहे हैं। अब 3 5 तो मैंने अगला ऑड नंबर कौन सा है 7, सिंपल। तो 7 में से जब 7 लेस होंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आप समझेंगे। देखो थोड़ा सा मैंने इसमें लिया है, वो क्यों लिया है, देखो क्वेश्चन करवाने के लिए स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे मतलब 50 क्वेश्चन करवा दूंगा, राइट। बट अगर आप अप्रोच नहीं समझ पाए तो उस क्वेश्चन करवाने का कोई फायदा नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये भी नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 13 17 19 23। सबसे पहले मैंने बताया था कि आपने फर्स्ट नंबर पकड़ना है, पकड़ लिया सर। देन लास्ट नंबर पकड़ना है, पकड़ लिया सर। डिफरेंस देखना है, पहले इसको देखिए कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीज माने बढ़ते क्रम में, सर बढ़ते क्रम में, ठीक है। और डिफरेंस कितना है कि सर थोड़ा सा डिफरेंस है तो प्लस से काम चल पड़ेगा। अगर देखो थोड़े डिफरेंस के लिए प्लस, ज़्यादा डिफरेंस के लिए मल्टीप्लाई। मैंने बताया था ना ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। तो ज़्यादा के लिए क्यों मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, फिर मैंने यहाँ पे 4 लिखा, फिर मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे 6 लिखा। अब देखो यहाँ से यहाँ को जाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई 2 करना पड़ा, फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई 2 करना पड़ा। तो मल्टीप्लाई 2 करके नंबर यहाँ पर पहुँच गया। अगर यहाँ पे मैं इसकी बात करूँ 2 4 6 की, तो ये 2 का डिफरेंस था, ये भी 2 का था। तो मतलब ये डिफरेंस का था, मतलब प्लस प्लस कर रहे थे हम। आई होप आप समझोगे। देखो नए स्टूडेंट के लिए मैं थोड़ा बताना पड़ता है, तो आप ये एडजस्ट कीजिएगा। और देखो अब क्या था इसमें कि यहाँ पे चेक किया कि डिफरेंस कम है, मतलब सर प्लस से काम चल पड़ेगा। तो फिर देख लिया कि हाँ चलो ठीक है हम देखते हैं। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा नंबर सीरीज को, मैंने देखा, मैंने बताया था आपको एक आपका प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर स्टूडेंट, प्राइम नंबर ये एग्जामिनर का फेवरेट है। ये समझ लीजिए आप, फेवरेट मतलब कहीं पे भी आपको डाल सकता है इसको। प्राइम नंबर आपको याद होने चाहिए कि जैसे प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, राइट, और कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई है, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इतना जरूर बताऊंगा कि ये प्राइम नंबर की सीरीज थी, अगर आपने इसको ध्यान से देखा हो। देखो नंबर पढ़ते ही आपको प्रैक्टिस से आएगा, वो नंबर पढ़ते ही आपको पता लगना चाहिए था कि 13 है, 13 के बाद 17 है। अब अगर ऑड नंबर होते तो 13 के बाद 15 ऑड नंबर आता है, पर 15 यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। तो क्या है, अगर 15 ऐड नहीं किया गया है तो इट मीन्स ये प्राइम की तरफ चल रहा है। 13 के बाद 17 प्राइम नंबर आता है, प्राइम 17 के बाद 19 है, देन 19 के बाद 23 है, 23 के बाद सर कौन सा प्राइम नंबर आता है। देखो ऑड नंबर तो 21 है, बट 21 7 से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या बोल रहा हूँ, 3 से भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपके पास नंबर कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा 23। क्या आएगा, जैसे ये 23 है ना 19 के बाद, अब 23 के बाद जो नंबर आएगा आपका वो आपका 25 नहीं आएगा, इवन 27 भी नहीं आएगा, वो भी प्राइम नंबर नहीं। तो कौन सा बचता है इसके आगे, प्राइम नंबर है 29। तो आपने सबसे पहले तो जब भी आपने क्वेश्चन करना है तो आपने फर्स्ट ऑप्शन देखना है, कहीं पे अगर ऐसा है तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे है 29, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आइदर ए और बी, कंफ्यूज करने के लिए नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, तो दूसरा भी हमें चेक करना पड़ेगा। 29 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है सर, 29 के बाद 30 तो प्राइम नंबर है नहीं, 31 है, मतलब 29 देन 31। आई होप आप समझे होंगे। देखो मैंने इन 2 क्वेश्चन के लिए आपको इतना मैं तब ले रहा हूँ, आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आप 5 से 10 सेकंड में, ये मेरा मोटिव है कि 5 से 10 सेकंड ही लगे ओनली आपको, किस चीज़ के लिए, नंबर सीरीज के लिए। आई होप आप समझे होंगे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 29 31, राइट। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका है नंबर रैंकिंग से, नंबर रैंकिंग एक आपको टॉपिक है वहां पे, नंबर रैंकिंग से। देखो ये एक न्यू पैटर्न है और ये बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन है। इसके बाहर आपको ना एचपी पुलिस में नहीं पूछेगा वो, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। एक 100% होती है ना, मैं 101% दे रहा हूँ आपको। इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये जो पैटर्न है और ये जो आपको जैसे क्वेश्चन लिया गया है ये हाई लेवल का है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसमें लिखा हुआ हाउ मैनी 3s। देखो हिंदी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये 2 पीपीटी पहले बनी हुई थी, अगली वीडियोस के लिए मैंने अपने जो जैसे हमारे टाइपिस्ट हैं उनको बताया हुआ, तो वो हिंदी में आपको जो है वो क्वेश्चन अवेलेबल करवाएंगे, आप बेफिक्र रहिए हिंदी वाले। वैसे मैं आपको समझाता चलूँगा। क्या बोल रहा है, हाउ मैनी 3s। मैंने बताया था कि 3s का मतलब है कि 3 कितनी टाइम, मतलब राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पेन चेंज कर लेते हैं, 3s। ये बोल रहा है कि कितने 3s ऐसे हैं, मतलब 3s लगाएंगे हम, मतलब 3 की बात कर रहा है नॉर्मली, राइट। तो ये बोल रहा है कि कितने 3 ऐसे हैं आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, मतलब इस सीक्वेंस में, ये जो ये सीक्वेंस दिया गया है आपको, इसमें कितने ऐसे 3 हैं
जिसमें विच आर नाइदर प्रोसीडिंग। देखो प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसीडिड का मतलब होता है पहले, मतलब इस नंबर से पहले, तो इस नंबर से पहले इस तरफ ही होगा ना। और फॉलोड का मतलब क्या होता है वो भी बता देता हूँ। फॉलोड का मतलब होता है बाद में। अब देखो इतना तो आपको पता चल गया तो हिंदी वालों के लिए भी ईजी हो जाएगा। फॉरवर्ड का मतलब होता है बाद में, मतलब इस तरफ को, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इसने बोला कि ऐसा, मतलब इस सीक्वेंस में कितने तीन हैं इसमें, जिसमें विच आर नाइदर प्रोसीड, नाइदर का मतलब नहीं, जो प्रोसीडिंग नहीं, क्या सिक्स, मतलब जिसके आगे प्रोसीडिंग मतलब छः, यहाँ पे छः नहीं होने चाहिए, और नॉर मतलब इमीडिएटली फॉलोड बाय नाइन, और ना ही मतलब ना ही पीछे नाइन होना चाहिए। मतलब ऐसा थ्री ढूंढना है आपने। मैं एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए आपको थोड़ा सा, कि ऐसा थ्री ढूंढना है आपने, सॉरी, ऐसा थ्री ढूंढना है आपने जिसमें क्या है, ना तो उसके आगे ना सिक्स होना चाहिए और पीछे नाइन नहीं होना चाहिए। मतलब ये आपने सीक्वेंस ढूंढना है इसमें, किसमें, इस पैटर्न में जो आपको दिया हुआ है। तो देखो इसमें हम ढूंढते हैं, अब कैसे ढूंढते थे मैंने बताया था आपको। ये नंबर पकड़ना है हमें पहले, कौन सा, थ्री पकड़ना है। देखो थ्री यहाँ पे पकड़ लीजिए, थ्री यहाँ पे ना, थ्री के आगे देखिए सिक्स है ना, उसी टाइम पे कट, क्योंकि इसने बोला कि सिक्स आगे नहीं होना चाहिए। ये आपने बनाना है एग्जाम में जो पैटर्न है, ठीक है, इस तरह से बनाना है आपने एग्जाम में, तब आपको ध्यान रहेगा। अब फटाफट से आपने सिर्फ थ्री के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे थ्री है, इसके आगे एट है, इसके आगे एट है, पीछे सेवन है। देखो एट और सेवन की कोई बात नहीं की है, मतलब ए एक सीक्वेंस बन रहा है हमारे पास, बन रहा है ना, तो उसको यहाँ पे लिख दीजिए, एक बन गया। देन यहाँ पे थ्री आया, फिर से थ्री के आगे एट है, राइट, और पीछे बट पीछे नाइन है, तो मतलब ये भी सीक्वेंस गलत। देन यहाँ पे थ्री आया, फिर से यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगला क्या आ रहा है, अगला थ्री ये है हमारा, ये है ना अगला थ्री। अब इसने बोला कि थ्री के आगे नाइन है और पीछे सिक्स है। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, और यही एक यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का, कि यहाँ पे जब आपको बोला कि प्रोसीडिंग मतलब आगे सिक्स नहीं होना चाहिए और पीछे नाइन नहीं होना चाहिए, बट इसमें तो उल्टा है ना, जो नाइन है वो आगे है और सिक्स है वो पीछे है, तो बिल्कुल सीक्वेंस बन रहा है। ये जो हमें कंडीशन दी हुई है ये तो फुलफिल हो रही है ना। इसके आगे सिक्स नहीं है, नहीं है जी, इसके पीछे नाइन नहीं है, नहीं है जी, तो ये भी सीक्वेंस बन गया हमारा, तो ये दूसरा सीक्वेंस बन गया। देन अगला तीन ये है, इसके आगे पाँच है बट पीछे नाइन है, पीछे नाइन नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। देन इधर थ्री है, थ्री के आगे टू है, पीछे सेवन है, बिल्कुल एग्जैक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट हमारा है, तो तीसरा ये हो गया। देन थ्री है, इसके पीछे नाइन आ रहा है, तो ये नहीं होगा। आई होप आप समझे होंगे। तो यहाँ पे तीन आपके पास ऐसे सीक्वेंस बन रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। देखो अगर आपको वीडियो समझ नहीं आ रही है तो देखो, कुछ स्टूडेंट जो नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो तो जो बेसिक की जो कुछ वीडियो है ना, वो संपूर्ण, यहाँ पे लिख देता हूँ, संपूर्ण रीजनिंग को लेके एक क्या बना हुआ है, संपूर्ण रीजनिंग को लेके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाइए, वहाँ पे आप गो थ्रू कीजिएगा। जैसे नंबर सीरीज का या नंबर रैंकिंग, ये जो नंबर रैंकिंग करवा रहा हूँ इसका बेसिक मैंने बहुत ही अच्छे से करवाया हुआ है, राइट। आई होप यहाँ तक समझे होंगे आप। देन इसमें ऐसा होता है कि देखो मॉक टेस्ट में ना थोड़ा सा फिर टाइम, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, राइट, तो फिर वहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, सीमा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज गीता 3 years ago, ठीक है। देन सी वाज 3 times एज ओल्ड गीता, सी कौन, सी की बात हो रही है, सीमा की, सीमा वाज 3 times एज ओल्ड एज गीता, ठीक है। हाउ ओल्ड सीमा नाउ, अभी सीमा की एज जो है वो कितनी, ये आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से आपको क्वेश्चन है, मैथमेटिकल रीजनिंग से। अब देखो ये होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, राइट। तो ये आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आगे मुझे अभी डिस्कस करना है आपसे कुछ क्वेश्चन है, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका एनालॉगी से, एनालॉगी जो आपकी आएगी ना उससे क्वेश्चन है आपका, राइट। एनालॉगी से क्या बोल रहा है कि थंडर यहाँ पे इसने साइन लगाया हुआ, देन रेन, देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि इधर नाइट है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, बोलता है अगर थंडर रिलेट करता है रेन से, अगर थंडर रिलेट करता है रेन से जिस भी भाव में या जिस भी स्थिति में या जिस भी तरीके से, तो यहाँ पे ऐसा क्या, कौन सा शब्द आएगा इन ऑप्शन में से जो रिलेट करेगा नाइट से, नाइट से उसी भाव में। देखो ये रेशो प्रोपोर्शन का साइन है जो चार लगे हुए यहाँ पे, मतलब उसी भाव, उसी सिचुएशन में या उसी कंडीशन में जिस तरह से थंडर जो है वो रेन से करता है, क्या, रिलेट करता है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास इवनिंग, देन डार्क, देन डे, देन डस्क। अब देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखो एनालॉजी के लिए मैंने बताया था, एक तो वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, दूसरी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो इवनिंग का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, डार्क का मतलब अंधेरा हो गया, अंधेरा और नाइट इसका तो कुछ बन नहीं रहा है, जम नहीं रहा है, ये तो एकदम गलत हो जाएगा। डे,
डे का देखो थंडर और रेन में अगर मैं बात करूँ, देखो थंडर क्या हुआ, तूफान हुआ ना, तो तूफान जो जब आता है तो तूफान के बाद होती है क्या, रेन, वर्षा। इस तरह से समझना है आप, तूफान के बाद क्या होती है, वर्षा होती है। देखो जब पहले हवा लगती है ना, हवा लगती है ना पहले, बारिश होने से पहले हवा लगती है बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद क्या होती है, रेन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डे तो दिन का, तो दिन के देखो यहाँ पे कन्फ्यूजिंग था, दिन लिखा हुआ है कि दिन के बाद रात होती है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल क्लोज जाना है आपने, क्योंकि रेन जब होती है ना तो बहुत क्लोज होती है वो, राइट। तो यहाँ पे डस्क लिखा हुआ है, डस्क क्या मतलब होता है सर, डस्क का मतलब होता है, कैसे समझाऊँ आपको, जैसे मान लो जब जैसे अभी क्या बात करूं अगर, तो इसको वैसे हम गोधिल, कुछ इस तरह से गोधिल समय बोलते हैं इसको हम, गोधिल मतलब जिस समय पे जो है वो गैया, जो गायें होती थी ना पहले, वो उनको जो दूध लिया जाता था उनसे, तो ये मतलब जब शाम होने का समय होता है ना, जब उसको बोलते हैं हम डस्क, डस्क बोलते हैं हम उसको। जैसे अभी इस इन दिनों की बात करूँ तो जैसे 7 बजे के टाइम जो थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा सा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं हम डस्क, क्या बोलते हैं, डस्क। तो यहाँ पे क्या था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इवनिंग। देखो इवनिंग क्यों हुआ सर, देखो नाइट से पहले ना, नाइट से पहले इवनिंग, इवनिंग ही एक ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आ गया आपको अल्फाबेट सीरीज से, अल्फाबेट सीरीज जो आपकी होती हैं उनसे आ गया आपको क्वेश्चन। इसके लिए आपको स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना होगा, अगर इस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को पक्का करना है आपने, तो ए से लेके ना, जैसे ए हो गया, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, देन एक्स, देन वाई, देन जेड। देखो इनकी आपको काउंटिंग पता होनी चाहिए कि जैसे यहाँ पे इसको हम जो है वो 24 बोलते हैं, इसको 25 नंबर के ऊपर आता है, ये 26 नंबर के ऊपर आता है। तो यहाँ से आप करके आओगे फिर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ इसने बोला कि वाई है, वाई के बाद वी है, देन टी है, जी है, ओ है। अब देखो इसको सीक्वेंस को पकड़ना कैसे है आपने, सबसे पहले आपने इसको पकड़ने के लिए देखो बेसिक की जो वीडियो है वो तो जरूर देखिएगा आप। अब देखो यहाँ पे वाई है ना लिखा हुआ, फिर यहाँ पे वी है, आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि ये वाई है ना, ये जेड से एक पीछे है, ठीक है, और जो बी है ना वो जेड से एक आगे है। अगर मैं बी की बात करूं, बी की, तो बी से पहले एक है ना इधर ए, समझ रहे हो मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो वाई है ना वो जेड से एक पीछे है, और जो वी है वो ए से एक पीछे है। अब देखो टी की बात करते हैं, टी कितने पीछे है, यहाँ पे आइए, जेड इधर है ना, एक दो, मतलब जेड से हम काउंटिंग करते हैं आगे को, मतलब इसको एक एक मानते हैं हम, इसको 1 2 3 4 5 6, मतलब छठे नंबर के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन, टी, तो अगला जी है, तो जी का ऐसे ही 7 होता है, तो इसको तो ऐसे पता लग जाना था, जो जो स्टूडेंट इस बात को समझता है कि जी 7 नंबर के ऊपर आता है। देखो ए है ना, इसके बाद 6 छोड़ो, 1 2 3 4 5 6, 6 के नंबर जी है, इधर है, जी आ गया। अब अगला क्या सीक्वेंस है, ओ, देखो ओ है ना, तो ओ जेड से चलेगा ना, क्योंकि पहले जेड वाला चला, फिर ए वाला सीक्वेंस था, फिर जेड वाला, फिर ए वाला सीक्वेंस था। अब जेड वाला सीक्वेंस है ओ, अब ओ कहाँ पे है, जेड से, जेड इधर है, एक वाई को मानेंगे हम। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वें नंबर के ऊपर है, तो ए यहाँ पे है ना, 11वें नंबर के ऊपर कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब एल आ रहा है 11वें नंबर के ऊपर। करेक्ट आंसर इज एल, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध, राइट। तो हिंदी वालों के लिए भी, देन हिंदी वाले आप परेशान ना हो, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इसको। देखो इसमें लिखा हुआ है कि एफ इज ब्रदर ऑफ ए, देन सी इज द डॉटर ऑफ ए, के इज द सिस्टर ऑफ एफ, देन जी इज द ब्रदर ऑफ सी। अब इसको कैसे करेंगे सर, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, राइट। बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट, कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है। अगर आपने बेसिक की वीडियो नहीं देखी है ना ब्लड रिलेशन की, अगर आप एक बार ब्लड रिलेशन की जो बेसिक की जो वीडियो दी है ना मैंने, इवन मैंने 3 से 4 पार्ट दिए हैं, उसमें हिंदी वालों के लिए मैंने अलग से पार्ट दे रखे हैं। एक बार वहाँ पे जाइएगा, अप्रोच बताया मैंने आपको वहाँ पे ना, अगर वो अप्रोच आपको आता है तो आप 1 सेकंड में करोगे इस क्वेश्चन को, 1 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है, राइट। मतलब ऐसे देख के आप लगा दोगे। वो कैसे, मैंने आपको बताया था, नए स्टूडेंट के लिए फिर से बता रहा हूँ, मेल जो होते हैं उनके लिए हम अंडरूट कंसिडर करते हैं, मेल को अंडरूट से, देन फीमेल को हम सर्कल से करते हैं, देन पेयर, पेयर मतलब हस्बैंड और वाइफ, जब पेयर होता है तो उसको हम रेक्टेंगल में कर लेते हैं ऐसे। आई होप ये समझे होंगे आप। अब देखो जनरेशन का भी इसमें बताया था मैंने, अब मॉक टेस्ट में तो हम इतना डिटेल में नहीं जान पाएंगे। अगर आपको जानना है इसके बारे में तो ब्लड रिलेशन की जो बेसिक की वीडियो है ना, संपूर्ण रीजनिंग में, वहां पे जाइएगा, राइट। देन इसमें बोला कि एफ इज द ब्रदर ऑफ ए,
एफ की बात हो रही है कि ए का ब्रदर है। अब देखो एफ को अगर ब्रदर है किसी का तो वो ऑब्वियसली वो लड़का होगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ लगा दिया, किसका किसका बोला इसने कि एफ ब्रदर है किसका, ए का। बट ए के बारे में नहीं बताया इसने कि एक ये मतलब लड़की है या लड़का है, तो मैं नहीं लूंगा, अपने आप कुछ नहीं मानूंगा मैं, तो ए को मैंने ऐसे रख लिया। अब देखो जब भाई बहन है वो एक ही जनरेशन में आएंगे ना, ये जनरेशन 1 की बात हो रही है। जो पहले से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि जनरेशन 1 क्या है, जनरेशन 0 क्या है। इसमें आपके बच्चे या भांजे भतीजे 0 में आएंगे। इसके ऊपर चलेंगे आपके, जैसे जनरेशन 2 में आपके पेरेंट्स आ गए, आपके चाचा चाची अंकल नाना, सॉरी नाना नहीं, जैसे आपके मामा मामी। देन इसके ऊपर जनरेशन 3 में आएंगे आपके दादा। देखो अब इस वीडियो में इतना डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा, बट इतना है कि मैंने आपको बता दिया, राइट। देन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अभी एफ जो है वो ए का ब्रदर है। एफ ए के बारे में कुछ पता नहीं है हमें, ठीक है। देन इसके बाद इसने बोला कि सी इज द डॉटर ऑफ ए की डॉटर है सी। अब देखो ए के बारे में फिर कुछ नहीं बता रहा है, ये बोल रहा है कि डॉटर है बट इसकी सी। तो अगर डॉटर है तो लड़की होगी ना, तो उसको मैंने सर्कल कर दिया ऐसे। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन अगला है के इज, पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि अच्छी आसानी हो आपको समझने के लिए। के इज द सिस्टर ऑफ एफ। इसने बोला कि एफ की, ये जो एफ है ना इधर बैठा हुआ एफ, इसकी जो सिस्टर है वो के है। अच्छा के एक सिस्टर है, उसका नाम के ही है समझ लो आप। तो सिस्टर को इस साइड ले लेते हैं हम, और सिस्टर है अगर तो उसको हम ऐसे कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने सर्कल कर दिया क्योंकि ये फीमेल है। देन यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। देन इसने बोला कि जी इज द ब्रदर ऑफ सी। बोलता सी का ब्रदर है जी। ये जो सी है ना इसका ब्रदर है कोई, उसका नाम है क्या, जी। तो जी अगर ब्रदर है तो उसको यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अनरूट कर दिया, क्योंकि वो भाई है तो मेल है, तो उसको ऐसे कर दिया। अब यहां तक हमारा क्वेश्चन डन हो चुका है, अब कुछ नहीं करना है हमें। देखो पेयर का क्या मतलब था, वहां पे मैंने बताया था कि हस्बैंड और वाइफ। तो यहाँ पे कितनी आसानी होती है हमें, जब हम उसको अगर यहाँ पे मतलब हस्बैंड और वाइफ की बात हो रही होती तो इसको हम इस तरह से करते। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो कैसे करेंगे हम इसको, समझिए थोड़ा सा समझिए। अगर ए की लड़की सी है ना, तो ए का मतलब इधर कोई पार्टनर तो होगा, कोई ना कोई तो है पार्टनर। पर इस क्वेश्चन में उसका मतलब भी नहीं है, बट होगा कोई पार्टनर, तो उसको ऐसे ले लिया कि ए मतलब पेयर में है, राइट। इसने पूछा कि हु इज अंकल ऑफ जी। ये जो जी है ना इसका अंकल कौन है, अंकल कौन है भाई इसका, राइट। तो देखो अब जी का अंकल कौन होगा, जी का अंकल। देखो ऊपर इसका हमें जेंडर नहीं बताया गया है कि इसका जेंडर क्या है ए का, कि ये लड़का है या लड़की है, राइट। तो वैसे ए तो जी के पापा या मम्मा ही लगेंगे, कुछ भी इसमें से लगेंगे, क्योंकि इसका अगर ये भाई है तो इसकी तो मदर या कुछ फादर जो भी हैं ऊपर बताया नहीं गया है। तो जी का यहाँ पे एक ही जेंडर बताया हुआ है मेल में, और वो है एफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो मैंने थोड़ा सा मैं ज़्यादा वक्त लेता हूँ, वो इसलिए ले रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको अप्रोच पता चले। अप्रोच मेन बात है, अप्रोच अगर ये सीख लिया आपने, क्वेश्चन आपका 100 नहीं 500% एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन को सही करके आओगे वहाँ पे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। देखो डाउट बचते हैं अगर आपके, कमेंट भी कर लीजिएगा, साथ में एक बार फिर से आप वीडियो को जरूर देखिएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है आपका क्यूब एंड डाइस से। ये डाइस का क्वेश्चन है वैसे, तो ये डाइस का क्वेश्चन है जो आपको टॉपिक मेंशन किया गया वहाँ पे। आइए क्वेश्चन के ऊपर। बट विल बी द नंबर एट द बॉटम। बोलता कि बॉटम में, नीचे, बॉटम मतलब नीचे, निचली तरफ कौन सा नंबर होगा इफ 5 इज टॉप। बोलता अगर 5 है ना वो टॉप के ऊपर होगा। टॉप माने जैसे 6 लिखा हुआ ना यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे 5 लिखा होता है, जस्ट सपोज, तो इसके इसके ठीक नीचे मतलब क्या होगा, ये जो निचला वाला भाग होगा ना इसका ठीक नीचे होगा ना, वो जो नंबर है ना उसको पूछ रहा है कि अगर 5 टॉप के ऊपर है, द टू पोजिशन ऑफ डाइस बींग एज गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो मतलब इसके नीचे की जो जैसे नंबर होगा वो कौन सा होगा भाई, राइट। तो इसको करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पता था ना आपको, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। क्या करना है, जब भी हमें ऐसा पूछे कि अगर जैसे यहाँ पे 5 की बात वैसे की नहीं गई है, यहाँ पे देख लीजिए नहीं की गई है 5 की बात, तो यहाँ पे ढूंढना है हमें कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 के नीचे आएगा जब 5 ऊपर होगा। तो मैंने सबसे पहले आपको तरीका बताया था कि जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो कॉमन नंबर ढूंढिए। पहले क्या है कॉमन नंबर, इसमें कॉमन नंबर की अगर मैं बात करूं तो 2 इसमें कॉमन नंबर है। देखो है ना, दोनों 2 कॉमन नंबर। जी बिल्कुल सर, 2 कॉमन नंबर है। तो मैंने 2 को यहाँ लिख लिया, सॉरी 2 को मैंने यहाँ लिख लिया। देन कॉमन नंबर है दूसरी लाइन में भी मैंने इसको यहाँ लिख लिया। अब सर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन नंबर है ना, मैंने बताया था कि क्लॉक वाइज जाना है आपने इस तरह से, मतलब यहाँ से भी क्लॉक वाइज चलना है आपने।
क्लॉकवाइज चलना है। कैसे? अगर फर्स्ट लिखा है ना मैंने, 2 से यहाँ पे चला तो पहले 4 आया तो इसके आगे 4 लिख दिया, देन 4 के बाद 1 है ऊपर तो इसके बाद इधर 1 लिख दिया। अब यहाँ पे 2 था, इसको क्लॉकवाइज घुमा मैं ऐसे, तो 2 के बाद कितना आया? 6 आया, पहले 6 नंबर है ना हमारा, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। 6 के बाद 3 है तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब ये आपका बन गया पेयर, पूरा बॉक्स, राइट। अब इसमें देखिए कि कौन सा नंबर मिसिंग है। 5 मिसिंग है, वो तो पहले ही ऊपर बताया गया है इधर, जो 5 है वो टॉप के ऊपर अगर बैठेगा, तो अगर 5 मिसिंग था ना यहाँ पे, तो अगर आपको मिसिंग भी पूछा होता, मान लो 5 भी नहीं पूछा होता, आपको बोला होता कि मिसिंग नंबर बताइए कि कौन सा मिसिंग नंबर है, अगर पूछा होता आपसे, तो देखो जो कॉमन होते हैं ना हमारे, कॉमन जो मिसिंग यहाँ पे नंबर होता है ना, कोई भी नंबर एक मिसिंग होगा जब आप इस तरह से करेंगे, तो वो हमेशा इसके आगे, इसके अपोजिट बैठा होगा। तो इसका मतलब पता चल चुका है हमें कि 5 के अपोजिट कौन बैठ रहा है? 2 बैठ रहा है। अब अगर 5, अब आप आइडिया लगाइए, अगर 5 टॉप के ऊपर बैठा, ऊपर बोला गया हमें कि टॉप के ऊपर बैठा है, चलो ठीक है। देखो अगला जो सीक्वेंस बनेगा वो कौन सा बनेगा? 2 इधर बनेगा ऐसे, और ये 5 4 6 1 3 3 इस तरह से बनेगा ना, मतलब 2 के साथ जो है 5 बैठेगा। अब अगर 5 ऊपर बैठा हुआ है तो 2 नीचे बैठेगा, अगर 5 नीचे बैठा हुआ तो 2 इधर बैठेगा। तो अल्टीमेटली क्या है? 2 जो है ना, 2 क्या है? 2 उसके अपोजिट में बैठेगा। आई होप आप समझे होंगे। देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। देखो इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन फ्रेम किया था वो मैंने एक बुक से लिया था, वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। देखो वहाँ पे वो गलत था, इसकी जो मतलब जैसे एक्सप्लेन किया गया था बुक में, वो भी गलत किया गया था। तो कुछ स्टूडेंट ने हमें बताया था उसके बारे में, तो फिर मैंने दोबारा से जो क्रॉस चेक किया, क्योंकि मैं 2 बार मुझे कमेंट आया तो मैंने दोबारा से उसको क्रॉस किया, तो वो वहाँ पे गलत था। मैंने वहाँ पे जो है अपोलोजाइज भी किया था कि वो गलती से हो गया था, क्योंकि वो बुक्स में गलती थी, क्योंकि क्वेश्चन अगर एग्जाम में ही वो गलत आया था तो वहाँ पे भी उनको ग्रेस मार्क दिए गए हैं उस क्वेश्चन के, राइट। बट एक स्टूडेंट थे हमारे, उन्होंने जो जो लैंग्वेज है ना, जो भाषा है ना, वैसे उन्होंने वैसी लैंग्वेज यूज़ की। मैं समझता हूँ कि आपको उस तरह की भाषा जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने का मतलब या नौकरी पाने का मतलब ही जीवन नहीं है ना। आपको एक अच्छा आदमी भी बनना है। आपकी जो भाषा शैली है, आपका जो शब्दों का चयन है, वो बहुत बहुत ही ध्यान से होना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, राइट, तो आपसे हर एक वर्ग, समाज का हर एक वर्ग एक्सपेक्ट करता है कि आप हर एक पहलू के ऊपर अच्छे उतरें। तो वो उनकी जो भाषा थी वो कुछ सही नहीं थी। तो मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप देखो, मेरे लिए मुझे कोई उसका बुरा नहीं लगा है, क्योंकि वो उनका कार्य था, उन्होंने किया। प्रतिक्रिया और क्रिया में अंतर होता है। बट हाँ, आप अपनी भाषा को जो है वो सही तरीके से यूज़ कीजिए। गलतियाँ हर एक आदमी से होती हैं, अगर होती हैं तो उसको ठीक किया जाता है। आई होप आप समझे होंगे। देखो ज़्यादा समय नहीं लूँगा उसकी चीज़ के लिए। तो देखो ये भी आपका जो है वो लीप ईयर का मतलब आपका जो है कैलेंडर से क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। अब आपको पता है कि लीप ईयर क्या होते हैं। जैसे एक तो फरवरी मंथ होता है, वो 28 का होता है। जो 29 का जाता है वो वाला ईयर क्या होता है? वो लीप ईयर होता है, आपको सबको पता है। तो यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है। अब देखो एक मतलब 1 या 2 5 सेकंड के लिए मान लो आप पॉज कर लीजिए कॉल को, एक बार खुद कीजिएगा इस क्वेश्चन को, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपने वैसे ये किया होगा। देखो इसमें जब हम करेंगे तो यहाँ पे देखो, आपने वैसे बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती क्या करते हैं कि वो सीधा करते हैं कि जैसे 1900 लिखा हुआ है, सीधा 4 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि यहाँ जा रहा है पूरा, ठीक है, ये भी लीप ईयर है, राइट। बट इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो बता देता हूँ आपको पहले। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्यों है सर? ये तो 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, ये क्यों है? देखो जो भी हमारी शताब्दियाँ होती हैं ना, जैसे 1900 हो गया, 2000 हो गया, उनको हम देखो यहाँ पे ना 1900 है ना, इसको हम 4 से नहीं करते हैं, 400 से करते हैं। 400 से कीजिए आप, कट रहा है पूरा? नहीं कट रहा है। तो 1900 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये लीप ईयर नहीं है। अब देखो 2000 है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी शताब्दी वाला ईयर है ना, मतलब जैसे साल का, जैसे मतलब 2000 चला, ठीक है। तो इसको 400 से जब आप काटेंगे ना, तो 20 से 20 काट दी, 4 से पूरा कट रहा है 5, तो ये तो बनेगा लीप ईयर। बट ये क्या है? ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये नहीं है लीप ईयर, ठीक है। तो जब भी ऐसे कोई होते हैं, जैसे 1984 है या 1987 की बात कीजिए, तो उनको आप 4 से काट के देख सकते हो, उनको देख सकते हो। आई होप आप समझे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1900। क्यों? क्योंकि शताब्दियाँ जो होती है ना, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा होता 4000, जस्ट सपोज 4000 लिखा होता कि इसको बताइए जी ये लीप ईयर है या नहीं है, तो आप किससे डिवाइड करते हैं? यहाँ पे आप यहाँ पे 400 से डिवाइड करते हैं इसको,
ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो काटते और यहाँ पे कट हो जाता, तो आप बोलते कि सर यस ये लीप ईयर है। आई होप आप समझे होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा होता है 1800 लिखा होता है यहाँ पे, फिर मैं 400 से इसको डिवाइड करता, तो ऐसे 2 से 2 जीरो कट हो जाती, तो 4 से मैं जब इसको काटता तो क्या ये कट होता? नहीं होता, 4 से कट नहीं होता पूरा। इस तरह से आपने चीज़ों को समझना है ताकि इन फ्यूचर आपसे गलती ना हो, आपका आंसर जो है वो करेक्ट रहे। आई होप आपको समझ आएगा। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देन ये आपको जो है आपका जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या है, फाइंड नेक्स्ट करेक्ट बॉक्स टू कंटिन्यू सीरीज। बोलता है कि एक करेक्ट बॉक्स चूज करना है आपने। देखो ये बॉक्स, ये सीरीज दी हुई है ना, इसके आगे एक और बॉक्स हमें ऐड करना है। वो इन चारों में से देखना है आपने कि कौन सा करेक्ट होगा या डिफरेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो इसमें देखो, इसमें ये जो फर्स्ट है इसमें क्या किया, वो उल्टा कर दिया है। जैसे मान लो यहाँ पे ट्रायंगल है, त्रिभुज है, फिर बाहर में ऐसे है, तो जो जो बाहर, जैसे ये सर्कल है ना, ये सर्कल है, ये त्रिभुज बड़ी है, त्रिभुज के अंदर सर्कल था, बट इसमें क्या किया, इसमें सर्कल इधर कर दिया, त्रिभुज अंदर कर दी। उसी तरह से क्या था, इधर आपका ये रेक्टेंगल था, इधर ये आपका जैसे आयत था, ये बाहर था। देन इसमें क्या कर दिया, अंदर आयत कर दिया, बाहर आपका जो है, एक सेकेंड, ये पहले ये आया ना, हाँ ये आया आपका पहले, जैसे ये आपका ये अंदर है, रेक्टेंगल मतलब जो आयत है वो अंदर है, यानी सर्कल बाहर है। तो इधर क्या किया हुआ है, इधर सर्कल अंदर कर दिया, आयत बाहर कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो आप? देन इसमें क्या था, इसमें ये था कि ये आपका जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल करा हुआ है, आयत किया हुआ है, अंदर त्रिभुज कर दिया, जबकि इसमें बाहर त्रिभुज की हुई है और अंदर जो है उसको कर दिया है। तो इसमें जो यूनिक था वो ये था। देखो इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। जो फोर्थ नंबर है आपका, इसमें ये जो आपका स्क्वायर दिया हुआ ना अंदर, तो इसमें है नहीं ऐसा कोई पैटर्न कि जो इस तरह से कुछ बन रहा है। तो ये जो ये है ना आपका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे। ये मैं आपको कितना मर्जी बता दूं, यहाँ पे नहीं होगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे वहाँ से ही आपके ये क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। देखो वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट में तो ज़रूर बताइएगा हमें। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सकता है।